हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इतिहास की पाठ योजना कक्षा 8 की। प्रकरण है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। इसमें सिर्फ हम लोग मार्गों को देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो शिक्षण हुआ है ये बहुत ही प्रभावशाली शिक्षण रहा है, तो आप इस पाठ योजना को लिख सकती हैं अपने बीएड के लेसन प्लान जो बनाएंगी। विद्यालय का नाम रहेगा, विषय, प्रकरण, अवधि। ठीक है। सामान्य उद्देश्य को आप वैसे ही लिखेंगी जैसे आप पहले पाठ योजना में लिखेंगी। विशिष्ट उद्देश्य को विद्यार्थी अध्ययन के उपरांत व्यापारिक मार्गों की संख्या बता सकेंगे। दूसरा है भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम बता सकेंगे या केंद्र को बता सकेंगे। उसके बाद है समुद्री मार्ग और थल मार्ग में अंतर बता सकेंगे। यूरोपीय व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की जरूरत बता सकेंगे और मानचित्र में पुर्तगाल को दर्शा सकेंगे और मानचित्र में फ्रांस को दर्शा सकेंगे। ये जो विशिष्ट उद्देश्य है ये तीनों स्तर पे रहेंगे, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ज्ञानात्मक स्तर, दूसरा बोधात्मक स्तर और तीसरा कौशलात्मक स्तर, 3 स्तर पे ये विशिष्ट उद्देश्य बनाए जाते हैं। उसके बाद हेडिंग जाएगा पूर्व ज्ञान। भारत के मानचित्र से जो बच्चे हैं वो परिचित हैं, मानचित्र की स्थिति से परिचित है। प्रस्तावना प्रश्न में छात्र अध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया या जिगजैग फॉर्म में चलेंगी। आप पूछेंगी कि बच्चों तुम्हारे देश का क्या नाम है। विद्यार्थी क्रिया करेंगे भारत। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया से जुड़ा हुआ कौन सा महाद्वीप है? तो यूरोपीय महाद्वीप। यूरोपीय लोग भारत में किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार के उद्देश्य से। उस समय व्यापार किन किन मार्गों से हुआ करता था? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, यानी उनके लिए प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर उद्देश्य कथन नीचे लिखेंगे। अतः आज हम लोग यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, मार्गों का सविस्तार अध्ययन करेंगे। उसके बाद है शिक्षण अधिगम व्यवस्था में शिक्षण बिंदु होगा, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और प्रविधि या सहायक सामग्री। व्यापारिक मार्ग में आप पूरे पॉइंट्स को यहाँ पर बताएंगे जो कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर इसको लिख सकती हैं। ये जो मार्ग थी, 3 मार्ग थी। प्रथम मार्ग जो कि फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग तक था और इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस, जेनेवा से व्यापार होता है। और दूसरा मार्ग है कि लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक, ये दूसरा है। ठीक है। अलेक्जेंड्रिया तक का था जहाँ समुद्र से वेनिस और जिनेवा को जाया जाता। और तीसरा मार्ग है मध्य एशिया से जो कि यूरोप के लिए था। नेक्स्ट है दूसरा है शिक्षण बिंदु व्यापारिक मार्ग रोक देना, यानी किस तरीके से व्यापारिक मार्ग को रोका जाता। हाँ, उससे पहले आप बोधात्मक बोध के प्रश्न भी लिखेंगी। व्यापारिक मार्ग रोक देना, इसके बारे में आपको लिखना है कि किस तरीके से व्यापार में मार्गों को रोका गया। यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी जो संचार थे माध्यमों को बंद किया गया। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न लिखने होंगे, जो कि जो पॉइंट पढ़ाएंगे उसी से बोधात्मक प्रश्न कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से बताए गए थे और तुर्कों ने किस नगर पर अधिकार किया। ये जो सहायक सामग्री है इसमें मैंने मानचित्र का प्रयोग किया था, तो आप भी मानचित्र का प्रयोग इसमें कर सकती हैं। तीसरा है पॉइंट नए समुद्री मार्ग की खोज किस प्रकार हुई। इस पॉइंट को आप छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे पूरा। ठीक है, इसको आप देख सकती हैं। इससे रिलेटेड भी आपको पूरा लिखना है, बोध के प्रश्न भी लिखना है। लास्ट में आपको सारांशीकरण करना है। अतः आज हमने यूरोपीय शक्तियों का भारत में व्यापार, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ने जल और थल मार्गों द्वारा किया। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाए रखना चाहता था, इसलिए रोक लगा दिया तथा उस समय
कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार के लिए मुख्य द्वार था, यानी सबसे मुख्य द्वार है कुस्तुनतुनिया, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन तुर्कों ने उस पर अधिकार करने के कारण व्यापार मार्ग को जो व्यापार मार्ग था वो बंद हो गया और वास्को डी गामा द्वारा नए समुद्री मार्ग की खोज की गई। इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ये जो है समुद्री मार्ग का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है आपके सीटेट एग्जाम में, तो ये सभी पॉइंट्स आप नोट भी कर सकती हैं, ठीक है। ये व्याख्यान विधि इसमें शिक्षण विधि में लिखेंगी। उसके बाद आपको लिखना होता है श्यामपट्ट कार्य, यानी जो आपने ब्लैक बोर्ड वर्क किया उसको लिखना होगा। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न जो कि 5 से 6 प्रश्नों को लिखेंगी। देन दत्त कार्य, यानी जो कार्य आप देंगी। पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे, ये बच्चे लिख कर लाएंगे। और नए व्यापारिक मार्ग की खोज क्यों शुरू हुआ, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आई होप कि ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल हुआ होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड थैंक यू सो मच।